हाउ टू स्कोर 650 प्लस इन नीट। एज यू ऑल नो हमारा नीट का एग्जाम 5 मई को होने वाला है। दैट मीन्स अभी हमारे पास सिर्फ लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं, बट अभी भी मॉक टेस्ट में आप लोगों का स्कोर 250-300 नंबर से ऊपर नहीं आ रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या करें, कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, बिकॉज हम आज बात करेंगे कि कैसे रिमेनिंग 3 मंथ्स में आप 650 प्लस स्कोर कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज आनंद। जिन बच्चों का स्कोर 400 भी नहीं आ पाता है उनको लगता है कि 650 तो पता नहीं कैसे आता होगा। 650 प्लस स्कोर करने के लिए आपको 650 के लेवल की मेहनत भी करनी होगी। दिन में केवल 3-4 घंटे पढ़कर आप 650 स्कोर नहीं कर सकते हैं। 650 क्या, आप 400 भी स्कोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने पढ़ने के आवर्स को बढ़ाना होगा। जब तक आप अपना पूरा मन जी जान लगाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप सिर्फ सोचते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। इन सब से आप सिलेक्शन से और दूर होते चले जाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ना होगा, और कम से कम एटलीस्ट आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा। और अब तक आपने जहां से भी पढ़ा है, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है, लेकिन लास्ट के 3 मंथ आपको खुद से काम करना होगा। जितनी मेहनत आप खुद करोगे उतने ही आपके मार्क्स आएंगे। कोचिंग तो लाखों बच्चों को पढ़ाती है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। आप जितनी मेहनत करोगे उतने ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक बारी बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, किस सब्जेक्ट में कैसे आपको अप्रोच करना है। सबसे पहले बात करेंगे बायो की, बिकॉज बायो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, बच्चों को आसान लगता है। मैं मान के चल रहा हूं अभी तक आपने कुछ मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे, 1-2 तो दिए ही होंगे। अगर बायो में आपका स्कोर 200 नंबर के आसपास आ रहा है, अगर आपका स्कोर इससे भी कम है, दैट मीन्स अभी तक आपने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है। इस केस में सबसे पहले आपको एज सून एज पॉसिबल अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी की बार बार आपको रीडिंग लगानी है। धीरे धीरे आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ जिनके नंबर 300 के आसपास हैं उनको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। जिनका स्कोर 320 तक आ रहा है उनको एक बारी एनालिसिस करना है टेस्ट का। सिली मिस्टेक्स पर ध्यान देना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या आपने अनअकैडमी आरंभ 24 देखा? अगर नहीं तो उस इवेंट में एवरी आईटी जेईई एंड नीट यूजी एस्पिरेंट के लिए कुछ मैसिव सरप्राइजेस थे। लाइक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर आईटी जेईई एंड नीट यूजी इज अवेलेबल फॉर जस्ट 4999। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 14 अप्रैल तक ही है। ये लाइफ टाइम में एक बार मिलने वाला ऑफर है, जहां कोर्सेज के प्राइस को 40,000 से कम करके सिर्फ 4999 कर दिया गया है। एंड 25 एंड 26 एस्पिरेंट के लिए कई बैचेस अनाउंस किए गए हैं, लाइक निम्बस बैच, नेक्सिस पैक एंड फिनिक्स बैच विद इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, जिसकी क्लासेस 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। अगर आप घर बैठकर कंप्लीट ऑफलाइन कोचिंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, देन ऑफलाइन एजुकेटर्स के द्वारा भी कुछ बैचेस लॉन्च किए गए हैं, लाइक मैवरिक बैच, स्विफ्ट बैच, फैल्कन बैचेस, जिसमें आप घर बैठकर कंप्लीट ऑफलाइन कोचिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और सिर्फ 1 सब्सक्रिप्शन के साथ आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा, along with all other batches that will get launched। इसके साथ साथ आपको अनलिमिटेड टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डीपीपीज, डिजिटल नोट्स, पीवाईक्यूज, डॉट सॉल्विंग सेशंस और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा अक्रॉस ऑल अनअकैडमी कोचिंग सेंटर्स। तो इन सभी ऑफर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। अभी जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। अब बात करते हैं कि 360 स्कोर करने के लिए क्या करना होगा। 360 स्कोर करने के लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला, एज मच एज पॉसिबल रिवीजन करना है। आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़नी है और उसका रिवीजन करना है। दूसरा, एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आपको वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, एग्जामिनर के माइंडसेट से पढ़ना है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को करना है। और आपको टेस्ट के बाद में एनालिसिस भी करना है हर एक क्वेश्चन का। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना है। पीवाईक्यूज करने के बाद में आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में आपको एज मच एज पॉसिबल आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट में इनिशियली आपका स्कोर कम आएगा, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा।
अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में 100 नंबर तक पहुंचना बहुत आसान है। याद रखना, आसान सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा है, मेहनत की है। अगर आपका स्कोर 100 से भी कम आ रहा है, इसका मतलब अभी तक आपने बुक ही नहीं उठाई है, आपने पढ़ा ही नहीं है। सबसे पहले आपको इस केस में वन शॉट वीडियोस देखने हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सबसे पहले आप वीडियोस देखिए, देन वीडियो देखते वक्त आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी थ्योरी वहां पर लिख रहे हैं। नोट्स में सिर्फ मेन पॉइंट्स और कंसेप्ट ही आपको लिखना है। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं और एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर्स के बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो कि सॉल्व होते, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ अनसॉल्व होते हैं, उनको आपको पहले करना है। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एटलीस्ट आपको 2 से 3 बार पीवाईक्यूज करने हैं, बिकॉज इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर के किस कंसेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। सी पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर 130 आ रहा है। सी 130 नंबर स्कोर बुरा नहीं है। आप लोग अगर एनालिसिस करते हैं अपनी गलतियों का कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, अगर कंसेप्ट वीक हैं तो वन शॉट देखिए, अगर आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं तो सिली मिस्टेक्स पर ध्यान दीजिए और उन्हें अवॉइड करिए, राइट। अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल में क्या होता है कि फिजिकल में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बच्चों की कैलकुलेशंस में। सो देखिए, कैलकुलेशंस कैसे आपके स्ट्रांग होंगी, आप अगेन एंड अगेन बहुत सारे एमसीक्यूज करिए और लास्ट में कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ध्यान से करिए। इससे आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। नाम सुनते ही बच्चे डर गए होंगे। अगर फिजिक्स में आपका स्कोर 50 के आसपास है, दैट मीन्स आपने फिजिक्स उठाई ही नहीं है। आप खौफ के चक्कर में फिजिक्स पढ़ते ही नहीं हैं। अगर आपकी भी सेम कंडीशन है तो पहले आपको वन शॉट देखना है हर चैप्टर का, साथ में नोट्स भी बनाने हैं आपको और आपको फार्मूला शीट बनानी है और एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 10 बार आपको रिवीजन करना है उस शीट का। फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको लगाने हैं। फिजिक्स में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके नंबर 100 के आसपास तक आ रहे हैं, अगेन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके उतने मार्क्स बढ़ते चले जाएंगे और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपका डर निकल जाएगा फिजिक्स को लेकर के। फिर अगेन आपको 2 से 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन पीवाईक्यूज से रिपीट होते हैं। और एज मच एज पॉसिबल आपको मॉक टेस्ट देना है और मॉक टेस्ट करके छोड़ना नहीं है, उसका एनालिसिस करना है। सी मॉक टेस्ट हमारी तैयारी में एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर अभी तक आपका स्कोर 400-500 भी आ रहा है तो मॉक टेस्ट देने से ये 600-650 तक पहुंच सकता है। सो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब बात करते हैं उनकी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। सी अभी हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स ही हैं, फैब, मार्च और अप्रैल। मई में तो हमारा एग्जाम ही है। फैब में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मार्च में रिवीजन करना है और अप्रैल में आपको मॉक टेस्ट देना है। सी मैं जानता हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखो यार, हमारा गोल भी तो बड़ा है। अगर आपको नीट क्रैक करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। एंड बाकी सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। अब बात करते हैं उनके जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। सी एज मच एज पॉसिबल आपको रिवीजन करना है। एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार तो रिवीजन करना ही करना है। साथ में मॉक टेस्ट आपको देते रहना है, जितने पॉसिबल हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए। सी लास्ट के 1-2 मंथ तक मोस्टली बच्चे 400-500 नंबर तक ही स्कोर करते हैं, बट इन महीनों में आप जितनी मेहनत करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा आपके स्कोर में। तो यार अब जान लगाने का वक्त आ गया है, खूब मेहनत करो और अपने सपने पूरा करो। इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट एंड ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। बट आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।